हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फीडर के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉ सस्पेंशन या सस्पेंसोरिया यानी हनु निलंबन के बारे में। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्कल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे बना हुआ है। तो हनु निलंबन से पहले हम बात करते हैं स्कल ऑफ वर्टिब्रेट की। The skull of vertebrates is derived from three different embryonic components। तो जो वर्टिब्रेट्स का स्कल या कपाल होता है ये तीन अलग अलग भ्रूणीय कंपोनेंट से बना होता है। इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है स्कल का निर्माण जिससे होता है उसे कहते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम या इसे कहते हैं न्यूरोक्रेनियम। हिंदी में इसे कहते हैं उपास्थि कपाल। इसके अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती है। पहली आती है कार्टिलेजियस ब्रेन केस यानी उपास्थि से बना हुआ ब्रेन बॉक्स यानी मस्तिष्क का जो आवरण होता है या बॉक्स होता है ये उपास्थि से बना हुआ इसके अंतर्गत आता है कॉन्ड्रोक्रेनियम में। दूसरा आता है कार्टिलेजिनस कैप्सूल। इसमें उपास्थि पुटक होते हैं। तो पुटकों के अंदर ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक एंड ओटिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यानी इनमें ऑल्फैक्टरी या घ्राण, ऑप्टिक यानी दृश्य या देखने वाले, और ओटिक यानी कर्ण सेंस ऑर्गन्स यानी सुनने के लिए जो इनमें संवेदी अंग होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। द कॉन्ड्रोक्रेनियम इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स। तो अधिकांश वर्टिब्रेट्स के अंदर कशेरुकियों में कॉन्ड्रोक्रेनियम जो होता है ये प्रतिस्थापित हो जाता है हड्डियों के द्वारा। तो अधिकांश वर्टिब्रेट्स में कॉन्ड्रोक्रेनियम के स्थान पर हड्डियां पाई जाती है। क्रेनियम का दूसरा भाग आता है डर्मेटोक्रेनियम या इसे कहते हैं चर्म कपाल। इट कंसिस्ट ऑफ डर्मल बोन्स। ये डर्मल बोन्स यानी चर्मीय अस्थियों से बना होता है। विच बिकम अटैच्ड टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम एंड स्प्लैंक्नोक्रेनियम। तो इसके द्वारा जो है ये जो अटैच होता है कॉन्ड्रोक्रेनियम के द्वारा और स्प्लैंक्नोक्रेनियम के द्वारा। तो दोनों से ही ये डर्मल बोन्स के द्वारा अटैच रहता है। इन बोनीफिसेज यानी अस्थिल मछलियों में और टेट्रापोडा यानी चतुष्पादी जंतुओं के अंदर यानी मैमल्स के अंदर ये इस प्रकार का डर्मेटोक्रेनियम पाया जाता है। डर्मेटोक्रेनियम इज एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स। तो जो डर्मेटोक्रेनियम होता है ये अनुपस्थित होता है साइक्लोस्टोम्स यानी साइक्लोस्टोमेटा के अंतर ये नहीं होता है। इलाज्मोब्रैंक मछलियों में भी ये नहीं होता है। एंड फ्यू हायर फिशेज और कुछ उच्च जो मछलियाँ पाई जाती है उनमें भी नहीं होता है। बिकॉज द एंटायर स्कल इज कार्टिलेजिनस। क्योंकि इनमें संपूर्ण स्कल या कपाल जो होता है वो उपास्थिल होता है। इसलिए ये केवल उनमें होता है जिनमें अस्थिल बोन्स कपाल के अंदर पाई जाती है। तो ये मोस्टली बोनीफिशेज और टेट्रापोड्स के अंदर पाए जाते हैं। कपाल का तीसरा भाग आता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम या इसे हनु कपाल कहा जाता है। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द विसरल और फेरिंजियल स्केलेटन। तो इसका जो निर्माण होता है ये आंत्रांग या ग्रसनीय कंकाल के द्वारा होता है हनु कपाल का निर्माण। विच इज कार्टिलेजिनस जो कि उपास्थिल होता है बट बिकम्स लार्जली रिप्लेस्ड और इन्वेस्टेड बाय बोन्स इन हायर फॉर्म्स। तो उच्च प्रकारों के अंदर या उच्च प्रारूपों में ये रिप्लेस हो जाता है या फिर ये प्रतिस्थापित हो जाता है बोन्स के द्वारा यानी हड्डियों के द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द गिल्स। जो हनु कपाल होता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम ये गिल्स यानी क्लोमों को सहारा प्रदान करता है। एंड फॉर्म्स द जॉज और जबड़ों का निर्माण जो है ये हनु कपाल के द्वारा होता है। एंड सस्पेंसोरियम इन नेथोस्टोम्स। तो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर यानी जबड़े वाले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये सस्पेंसोरियम या निलंबन का कार्य जो है स्प्लैंक्नोक्रेनियम के द्वारा होता है। तो बात करते हैं जॉ सस्पेंशन यानी हनु निलंबन या सस्पेंसोरिया यानी निलंबिकाओं के बारे में। द मेथड बाय विच द अपर एंड लोअर जोज are suspended or attached from the
कॉन्ड्रोक्रेनियम इज नॉन एज जॉ सस्पेंशन और सस्पेंसोरियम। तो वह विधि जिसके द्वारा ऊपरी तथा निचले जबड़े जो होते हैं ये आपस में निलंबित रहते हैं, यानी लटके हुए जो रहते हैं निचले जबड़े ऊपरी जबड़ों के साथ में, या ये अटैच होते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में। तो इस विधि को, मेथड को जो है ये जॉ सस्पेंशन यानी हनु निलंबन या निलंबिकाएं कहते हैं। एमंग्स द विसरल आर्क्स यानी आंतरांग चापों के अंदर, द फर्स्ट मैंडिबुलर आर्क, तो प्रथम जो इनमें मैंडिबुलर चाप होती है, कंसिस्ट ऑफ अ डॉर्सल पैलेटो टेरिगो क्वाड्रेट, तो उसके अंदर एक पृष्ठीय पैलेटो टेरिगो क्वाड्रेट अस्थि होती है जो कि बार शेप या रॉड शेप है, फॉर्मिंग द अपर जॉ, और ये जो है निर्माण करती है अपर जॉ का यानी कि ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। एंड वेंट्रल मैकेल्स कार्टिलेज, और इनमें एक अधरीय मैकेल्स उपास्थि पाई जाती है, फॉर्म्स द लोअर जॉ, और मैकेल्स कार्टिलेज के द्वारा जो है लोअर जॉ यानी निचले जबड़े का निर्माण होता है। द सेकेंड हायोइड आर्क यानी कि कंठिका चाप जो होती है दूसरी, कंसिस्ट ऑफ अ डोर्सल हायोमैंडिबुलर सपोर्टिंग एंड सस्पेंडिंग द जॉज, तो इनके अंदर एक डोर्सल या पृष्ठीय हायोमैंडिबुलर अस्थि होती है, ये सपोर्ट करती है और निलंबित भी करती है जबड़ों को। विद द क्रेनियम यानी क्रेनियम के साथ में ये निलंबित करती है इसे जबड़ों को। एंड अ वेंट्रल हायोइड, और इसमें एक अधरीय हायोइड अस्थि भी पाई जाती है। द रिमेनिंग विसरल आर्क्स, तो पीछे बची हुई जो आंतरांग चापें होती है, सपोर्ट्स द गिल्स, तो क्लोमो को ये सहारा प्रदान करती है। एंड आर हैंस कॉल्ड ब्रेंकियल आर्क्स, और इसलिए जो है इन विसरल आर्क्स को यानी कि जो गिल्स को सपोर्ट करती है उन विसरल आर्क्स को या आंतरांग चापों को ब्रेंकियल आर्क्स या क्लोम चाप कहते हैं। 10 स्प्लैंक्नोक्रेनियम फॉर्म्स द जॉज, तो इस प्रकार से स्प्लैंक्नोक्रेनियम जो होता है ये जबड़ों का निर्माण करता है। एंड सस्पेंड्स देम विद द कॉन्ड्रोक्रेनियम, और जबड़ों को निलंबित करता है कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में, यानी ये उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य करता है और उसको निलंबित करने का भी कार्य करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंसोरिया यानी कि जॉ सस्पेंशन या हनु निलंबन के प्रकार कितने हैं। सस्पेंसोरिया आर ऑफ 5 टाइप्स, तो 5 प्रकार के हनु निलंबन पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है ऑटो डाइस्टाइलिक, यानी इसे कहते हैं स्वद्विनिलंबित। द जॉज आर अटैच्ड बाय लिगामेंट्स, तो जबड़े जो होते हैं इनमें अटैच रहते हैं लिगामेंट्स यानी स्नायु के द्वारा, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, यानी अग्र तथा पश्च स्नायु के द्वारा जबड़े अटैच रहते हैं, और ये अटैच होते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में। द हायोइड आर्क डज नॉट सपोर्ट द जॉज, अब इनमें जो कंठिका चाप या हायोइड आर्क होती है ये जबड़ों को सहारा प्रदान नहीं करती है, बट रिमेन कम्प्लीटली फ्री, और ये स्वतंत्र जो है पाई जाती है, कंप्लीट रूप से स्वतंत्र होती है। एज द पोस्टीरियर ब्रेंकियल आर्क, और ये पोस्टीरियर ब्रेंकियल आर्क यानी पश्च क्लोम चाप के रूप में ये स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है इसके अंदर हायोइड चाप। द गिल क्लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ हायोइड आर्क, जो क्लोम दरार होता है जो कि कंठिका चाप के आगे की ओर स्थित होता है, डज नॉट फॉर्म अ स्पाइरेकल, वह श्वास रंध्र का निर्माण नहीं करता है, बट फॉर्म्स अ कंप्लीट गिल, लेकिन ये संपूर्ण गिल या क्लोम का निर्माण करता है। उदाहरण यानी कि इस प्रकार का सस्पेंशन किन में पाया जाता है, तो ये जो अर्ली बोनी फिशेज होती है, जो प्रारंभिक अस्थिल मछलियाँ जैसे एकेंथोडियंस, इनके अंदर इस प्रकार का ऑटोडाइस्टाइलिक निलंबन पाया जाता है। दूसरे प्रकार का निलंबन आता है एम्फीस्टाइलिक, या इसे कहते हैं उभय निलंबित। द अपर जॉ यानी कि मैंडिबुलर आर्क जो होती है या मैंडिबुलर चाप जो कि ऊपरी जबड़ा है, हैज़ बेसल एंड ओटिक प्रोसेसेस, इसमें आधारीय तथा कर्ण प्रवर्ध पाए जाते हैं, विच आर अटैच्ड बाय लिगामेंट्स,
जो कि स्नायुओं के द्वारा जुड़े हुए होते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में। बिसाइड दिस द हायोमैंडिबुलर ऑफ द हायोइड आर्क इज ऑल्सो अटैच्ड टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। तो इसके अतिरिक्त जो हायोमैंडिबुलर आर्क यानी चाप के अंदर जो हायोइड आर्क होती है या हायोइड चाप जो होती है, उसके अंदर जो हायोमैंडिबुलर होता है ये भी अटैच होती है कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में। एट द अदर हैंड बोथ जॉज आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट। और दूसरे सिरे से ये दोनों ही जबड़े जो है ये निलंबित होते हैं इसके द्वारा। तो ये इसके अंदर दोनों तरफ से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे एम्फीस्टाइलिक कहा जाता है। दस इट इज़ ए डबल सस्पेंशन। तो इस प्रकार यह एक दोहरा सस्पेंशन या निलंबन है। इन विच बोथ द मैंडिबुलर एंड हायोइड आर्क्स आर अटैच टू द कॉन्ड्रोक्रेनियम। और ये दोहरा निलंबन इसलिए है क्योंकि इसमें मैंडिबुलर और हायोइड आर्क यानी मैंडिबुलर चाप और कंटिका चाप दोनों ही अटैच रहते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में। उदाहरण इसके क्रोसोप्टेरिजियाई और कुछ प्रिमिटिव जो शार्क होती है या आदिम प्रकार की जो शार्क्स होती हैं, उनके अंदर इस प्रकार का डबल सस्पेंशन पाया जाता है जबड़ों के अंदर। थैंक यू सो मच। इससे आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।